तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 2005 की एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जो आपको अंधेरे से डराना सिखा देगी, आपकी सांसें रोक देगी और शायद आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली डर बाहर नहीं हमारे अपने दिमाग के अंदर छुपा होता है। तो फिल्म का नाम है द डिसेंट, एक सिंपल केव एक्सप्लोरेशन ट्रिप जो बदल जाती है एक नाइटमेयर में। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक सारा नाम की औरत को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी और पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बेहद फ्रेंडली मोमेंट दिखाया जाता है। नदी में राफ्टिंग चल रही होती है, पानी की तेज लहरें, दोस्तों की हंसी, एडवेंचर का थ्रिल और सब कुछ परफेक्ट लगता है। सारा अपने पति और बेटी के साथ बोट में है, वहीं उसकी दो करीबी दोस्त जूनो और बेथ भी मौजूद हैं। सब खुश हैं और मौज में हैं, लेकिन फिल्म हमें शुरू से ही सबटाइटल हिंट देती है कि हर चीज़ जितनी परफेक्ट दिखती है उतनी होती नहीं है। राफ्टिंग खत्म होती है और सब बाहर आ जाते हैं। माहौल सामान्य है, लेकिन अगले ही पल जिंदगी पलट सी जाती है। सारा उसके परिवार की गाड़ी जा रही होती है, बच्ची पीछे बैठी होती है। अचानक सामने एक तेज ट्रक आ जाता है। एक सेकंड में भयावह हादसा हो जाता है। ट्रक की लंबी लंबी छड़ें गाड़ी के आर पार हो जाती हैं और सारा की आंखों के सामने उसके पति और उसकी नन्ही सी बच्ची का मौके पर ही डेथ हो जाता है। उसके बाद स्क्रीन पर सिर्फ सन्नाटा और एक झटके में सारा की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। हमें समय 1 साल बाद का दिखाया जाता है। सारा अब भी ट्रॉमा में है और उसका चेहरा खाली है। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ दर्द, और उसे बार बार हेलुसिनेशन होते हैं कि कभी वह अपनी बेटी को देखती है, कभी वह अपने पति की परछाई को। वो अकेली है और अंदर से टूटी हुई है। तभी उसके दोस्त जूनो और बाकी दोस्तों ने मिलकर एक एडवेंचर ट्रिप का प्लान बनाया जाता है और ये एडवेंचर ट्रिप एप्लेशियन माउंटेन की एक गुफा का एक्सप्लोर करना होता है। जूनो का कहना होता है कि नेचर थ्रिल और एडवेंचर सारा को उसके ट्रॉमा से बाहर निकाल सके। दोस्त भी यही सोचते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये यात्रा उन्हें जिंदगी भर का सबसे भयावह अनुभव देने वाला है। सब तैयार होकर गुफा की ओर निकलते हैं और चारों तरफ घने पेड़, नीला आसमान और जंगल दिखाया जाता है। बाहर सब शांत और सुंदर है, लेकिन अंदर अंधेरा उनका इंतजार कर रहा है। गुफा में दिखाया जाता है जो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन अंदर जाते हुए रास्ता सकरा होता जाता है। सबके पास उनके उपकरण जैसे हेलमेट, रस्सी और अन्य उपकरण होते हैं। शुरुआत में सब मजाक करते हैं, हंसते हैं और सारा भी थोड़ा नॉर्मल महसूस करने लगती है, लेकिन जैसे जैसे ग्रुप गहराई में उतरता है माहौल बदल जाता है। सुरंगें और सकरी हो जाती हैं, पथरीली दीवारें हर तरफ से उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है और मानो ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे हवा ही नहीं है। सारा को क्लस्ट्रोफोबिया का दौरा पड़ता है। वह घुटन महसूस करती है, पसीने में भीग जाती है और मानो उसकी सांसें रुकने ही वाली होती हैं। उसकी दोस्त उसे संभालती हैं और मोटिवेट करती हैं। किसी तरह ग्रुप आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक बड़ी चट्टान गिरती है और उनके पीछे जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब आपसे वापसी का कोई रास्ता नहीं होता है। तभी हमें यहाँ जूनो ने एक सच्चाई रिवील करती है। वो मानो वह सबको धोखा दी हो। यह पता चलता है कि केव किसी मैप पर दर्ज नहीं है, मतलब किसी को पता नहीं है कि ये लोग कहाँ पे हैं। सीधा सा मतलब है कोई रेस्क्यू टीम कभी उन्हें ढूंढ नहीं पाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ जूनो की गलती थी। उसने सबको धोखा दिया था क्योंकि वो चाहती थी कि ग्रुप कुछ नया डिस्कवर करे, लेकिन अब वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मजबूरी में ग्रुप गहराई में जाने लगता है। गुफा और अजीब होने लगती है। अब दीवारों पर खरोंच के निशान हैं, पुराने इक्विपमेंट के टुकड़े और कुछ जगहों पर जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई हैं, मानो जैसे इस गुफा में कुछ तो भयानक रहता है। सारी लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है और जैसे परछाई कोई मौजूद है, लेकिन बाकी सब उसे उसका डेल्यूजन समझते हैं। फिर अचानक हॉली नीचे गिर जाती है और उसके पैरों में उसे चोट लग जाती है, जिससे वह सही से चल नहीं पाती। सब उसे उठाने में लगे होते हैं कि तभी गुफा में अजीब आवाज़ गूंजती है, जैसे वो मानो भयानक कुछ ऐसा जैसे पत्थर पर रेंग रहा हो। और अगली बार ऑडियंस उन प्राणियों की झलक देखती है। ये वही इंसान हैं जो वर्षों से इन गुफाओं में ही रह रहे हैं। इनका आकार सफ़ेद चमड़ी वाले जैसे, लेकिन जंगली जीव। उनकी आंखें काम नहीं करती हैं, लेकिन उनके सुनने और सूंघने की क्षमता अद्भुत होती है। वो पूरी तरह अंधेरे में रहते हैं। सदियों से चले आ रहे इस परिवर्तन के कारण ही अब यही गुफा उनकी दुनिया है और अब उनका अगला शिकार ये इंसान है, या यूँ कहें तो वो इस गुफाओं में आने वाले वे इंसान या जानवर होते हैं।
दोस्तों, यहीं से फिल्म का असली हॉरर सीन शुरू होता है। पहला हमला अचानक से होता है। हॉली को पकड़कर घसीट लिया जाता है। उसकी चीखें गुफा में गूंजती हैं। बाकी सब घबराकर भागते हैं। हर तरफ हलचल मचा रहता है। इन प्राणियों को क्राउलर कहा जाता है। क्राउलर दीवारों पर लटकते हैं, ऊपर नीचे कूदते हैं। गुफा अब एक हंटिंग ग्राउंड बन चुका है। गुफा के अंधेरे में हॉली की चीखें गूंज रही होती हैं। उसकी वह दर्द भरी चीखों से उसके दोस्त घबरा जाते हैं और उसे बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। लेकिन अंधेरा और भी घना होने लगता है। हेलमेट की टॉर्च से दिख रही रोशनी बहुत कम थी और उस रोशनी में बस डरावनी परछाइयाँ हिलती हिलती दिखाई देती हैं। अचानक सामने से एक क्राउलर उभर कर आता है। उसकी त्वचा बिल्कुल सफ़ेद, जैसे कभी सूरज की रोशनी न देखी हो। उसके नुकीले दांतों पर खून की चमक थी और जैसे ही वह गुर्राता है, ग्रुप को एहसास हो जाता है कि वो इंसान नहीं, कुछ और हो, कुछ भयानक जानवर। जूनो, जो हमेशा से स्ट्रॉन्ग एक्ट करती थी, तुरंत हथियार उठा लेती है और एक क्राउलर पर हमला कर देती है। लेकिन क्योस इतना बढ़ चुका है कि कोई नहीं जानता कि किस तरफ भागना है। हर कोई बिखर जाता है। गुफा की दीवारें जैसे उन्हें अपनी अपनी ओर खींचकर अलग कर देती हैं। अब यह ग्रुप छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया है। सारा और बेथ एक साथ होती हैं। दोनों एक कोने में छुपकर सांस रोके खड़ी हैं। तभी उनके सामने एक दिल दहला देने वाला नज़ारा आता है। एक क्राउलर उनके दोस्त का गला फाड़कर उसका मांस चबा रहा होता है। उसकी आवाज़ इतनी भयानक है कि सारा की आंखें भर आती हैं। लेकिन बेथ उसके मुंह पर अपना हाथ रखती है ताकि कोई आवाज़ न निकले। क्राउलर धीरे धीरे रुकता है, सिर घुमाता है। जैसे ही उन्हें महसूस करने लगता है, वो पल डर से भरा होता है। लेकिन सौभाग्य से एक आवाज़ दूसरी दिशा से आती है और क्रिएचर वहाँ भाग जाता है। दोनों राहत की सांस लेते हैं। दूसरी तरफ जूनो की हालत अलग है। वो अकेली फंसी हुई है और उसके आसपास लगातार क्राउलर घूम रहे हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में वो लड़ती है, चीखती है और एक एक करके उन्हें मारने लगती है। लेकिन इसी अफरा तफरी में वो गलती कर बैठती है। वो अपनी ही दोस्त बेथ पर वार कर देती है। उसके गले में आइस एक्स धंस जाता है। बेथ वहीं गिर जाती है, खून से लथपथ। जूनो सदमे में है। वो कुछ बोल नहीं पाती। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों है। लेकिन गिल्ट से भरे उस पल में भी वो वहाँ से भाग जाती है, बेथ को वहीं छोड़कर। ये पल बहुत क्रूशियल है क्योंकि वहीं से जूनो और बाकी ग्रुप का इक्वेशन पूरी तरह से बदल जाता है। जहाँ यह एक साथ आए थे, लेकिन अब वह उनमें एक मतभेद सा होने लगा है। इधर सारा धीरे धीरे अपने अंदर के स्ट्रेंथ को महसूस करने लगती है। अब वो वही टूटी हुई औरत नहीं रही जो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है। गुफा ने, अंधेरे ने और इन प्राणियों ने उसके अंदर के एक योद्धा को जगा दिया है। वो एक घायल क्राउलर का पीछा करते हुए गहराई में पहुंचती है और अचानक से उसे वहां दिखाई देता है कि हड्डियों और खोपड़ियों का पहाड़, जो हमें यह दिखाता है कि यह गुफा में आने वाले कोई पहले नहीं है, बल्कि यहाँ पर अचानक पर बहुत से लोग आ चुके हैं और यहाँ पे इन क्राउलर्स का शिकार बन चुके हैं। यही इन प्राणियों का फीडिंग ग्राउंड है। सारा के शरीर में सिरहन दौड़ जाती है, लेकिन अब वो डरती नहीं है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और बदला है। उधर सैम और रेबेका भी भागते भागते एक खाई पर पहुंचती हैं। नीचे गहरी अंधेरी खाई, ऊपर कोई रास्ता नहीं है। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ थामकर रोप से पार जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी एक क्राउलर उन पर झपट पड़ता है। रेबेका की चीख उठती है। क्राउलर उसे दीवार पर टांग कर जिंदा नोच कर खाने लगता है। सैम डर से कांप रही है, लेकिन वो आखिरी पल तक लड़ती है। वो अपने हार्नेस से क्राउलर को चाकू मारती है और दोनों साथ में गहराई में गिर जाते हैं। बस चीखों की गूंज बाकी रह जाती है। अब गुफा में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, सारा, जूनो और घायल बेथ। सारा बेथ को ढूंढ लेती है। बेथ अभी जिंदा है, लेकिन बहुत कमज़ोर। वो सारा की सच्चाई बताती है कि जूनो ने उसे चोट पहुंचाई थी और उसे छोड़कर चली गई। वो सारा को जूनो की नेकलेस भी दिखाती है, जिस पर लिखा होता है लव ईच डे। यह वही डायलॉग था जो सारा का पति बोला करता था। यहाँ पर यह हमें दिखाया जाता है कि जूनो और सारा के पति के बीच में अफेयर चल रहा होता है। जूनो, सारा की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि खून उतर आता है। वो बेथ को मर्सी किलिंग देती है ताकि वो और न तड़पे, और फिर पूरी तरह बदल जाती है। बदल जाती का तात्पर्य है कि जो उसके अंदर पहले डर था, अब वह डर उसके एक बदले की आग और उसकी
बहादुरी में होता है। अब वो केव सर्वाइवर नहीं, एक प्रेडिएटर है। सारा घात लगाकर क्रॉवलर को मारने लगती है। वो खून से भीग जाती है, उसका चेहरा खून से लथपथ है, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी शांति है। वो अब डर का पार कर चुकी है। अंत में सारा और जूनो फिर से आमने सामने आते हैं। दोनों घिरे हैं क्रॉवलर से और मजबूरी में एक साथ लड़ते हैं। एक एक कर वो क्रॉवलर को ख़त्म करने लगते हैं, लेकिन फिर सारा जून को नेकलेस दिखाती है। जूनो समझ जाती है कि सारा सब जान चुकी है। सारा उसकी आंखों में देखती है और फिर उसे घायल छोड़कर चली जाती है। जिस प्रकार जूनो ने बेथ को घायल छोड़कर चली गई थी, उसी के कर्मों का फल उसे यहाँ पर भी मिलता है। सारा दौड़ती हुई चिल्लाती हुई अंधेरे से निकल आखिरकार उसे बाहर का रास्ता दिखता है। वो रोशनी की ओर भागती है। ताज़ी हवा उसके चेहरे पर पड़ती है। वो गुफा के से बाहर निकल जाती है। वो अपनी कार में बैठती है। चेहरे पर आंसू है और मानो एक उम्मीद बचने की, जिंदा बचने की, लेकिन साथ ही एक सुकून है, जैसे वो आखिरकार आज़ाद हो गई। वो गाड़ी स्टार्ट करती है और दूसरी ओर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, यही वह ट्विस्ट है जिसने इस फिल्म को लीजेंड बना दिया। अचानक सारा का चेहरा बदलता है। वो देखती है कि उसकी मरी बेटी ठीक उसके सामने खड़ी है, जन्मदिन का केक लिए हुए। उसकी हंसी की गूंज गुफा में सुनाई देती है और कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है और हम देखते हैं कि सारा अब भी गुफा के अंदर है। वह बाहर निकली ही नहीं। ये तो बाहर निकलने का उसके दिमाग ने मात्र उसे एक हेलुसिनेशन दिया था, मतलब उसकी स्केप बस उसके दिमाग का भ्रम था। असल में अब वो अब भी अंधेरे में है, क्लाउडर्स के बीच हमेशा के लिए फंसी रह गई और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है, सवाल छोड़कर। क्या डर बाहर था या डर उसके दिमाग के अंदर? एक ऐसी कहानी जो है सर्वाइवल, हॉरर और ग्रीफ गिल्ट है और रिवेंज की भी कहानी है। सारा का सफ़र हमें यह दिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा डर वो नहीं है जो हमें मिलता है, बल्कि वो होता है जिसे हम अपने अंदर संजोए रखते हैं या जिसका हम सामना नहीं कर पाते हैं। यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।